बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 25 का तर्जमा, और जो शख्स तुम में से इतनी ताकत न रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतें मोहसनात से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जा में हो और मोमना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो, लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीके से उनके महर अदा कर दो, ताकि वो इसारे निकाह में महफूज मोहसनात होकर रहें। आज़ाद शहवत जनी न करती फिरें और न चोरी छुपे आश न करें। फिर जब वो आसारे निकाह में महफूज हो जाएं और उसके बाद किसी बद चलने की मर्तकब हो, तो उन पर उस सज़ा की बनिस्बत आज़ी सज़ा है जो ख़ानदानी औरतें मोहसनात के लिए मुकर्रर है। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी न करने से बन तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 45। यानी माशरात में लोगों के दरमियान जो फ़र्क मरतब है वो माज एक एतबारी चीज़ है, वरना दरअसल सब मुसलमान यकसा हैं, और अगर कोई हकीकी वजह इम्तियाज उनके दरमियान है तो वो ईमान है जो माज ऊंचे घरानों ही का हिस्सा नहीं है। ना हो सकता है कि एक लौंडी ईमान और इखलाक में एक खानदानी औरत से बेहतर हो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 46। सरसरी निगाह में यहाँ एक पेचीदगी वाक़या होती है जिससे ख्वारिज और उन दूसरे लोगों ने फ़ायदा उठाया है जो रजम के मुनकर हैं। वो कहते हैं कि अगर आज़ाद शादीशुदा औरत के लिए शरीयत इस्लाम में जना की सज़ा रजम है तो उसकी निस्फ सज़ा क्या हो सकती है जो लौंडी को दी जाए। लिहाजा ये आयत इस बात पर दलील कता है कि इस्लाम में रजम की सज़ा है ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने कुरान के अल्फाज पर गौर नहीं किया। इस रकू में लफ्ज़ मसनत महफूज औरतें दो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया गया है। एक शादीशुदा औरतें जिनको शोहर की हिफाजत हासिल हो, दूसरा ख़ानदानी औरतें जिनको ख़ानदान की हिफाजत हासिल हो अगरचे वो शादीशुदा ना हो। आयात ज़ेर बहस में मोहसनात का लफ्ज़ लौंडी के बिलमुकाबिल ख़ानदानी औरतों के लिए दूसरे मानी में इस्तेमाल हुआ है, ना कि पहले मानी में, जैसा कि आयात के मानों से साफ ज़ाहिर है। बाखिलाफ उसके लौंडियों के लिए मोहसनात का लफ्ज़ पहले मानी में इस्तेमाल हुआ है और साफ अल्फाज में फरमाया है कि जब उन्हें निकाह की हिफाजत हासिल हो जाए, फ़ाइज़ा अहसिन्ना, तब उनके लिए जना के इर्तिकाब पर वो सज़ा है जो मज़कूरा हुई। अब अगर गारे निगाह से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ख़ानदानी औरत को दो हिफाजतें हासिल होती हैं। एक ख़ानदान की हिफाजत जिसकी बिना पर वो शादी के बगैर भी मोसना होती है, दूसरी शोहर की हिफाजत जिसकी वजह से उसके लिए ख़ानदान की हिफाजत पर एक और हिफाजत का इजाफा हो जाता है। बाखिलाफ उसके लौंडी जब तक लौंडी है मोसना नहीं है, क्योंकि उसको किसी खानदान की हिफाजत हासिल नहीं है। अलबत्ता निकाह होने पर उसको सिर्फ शोहर की हिफाजत हासिल होती है, और वो भी अधूरी, क्योंकि शोहर की हिफाजत में आने के बाद भी ना तो वो उन लोगों की बंदगी से आज़ाद होती है जिनकी मलका में वो थी, और ना उसे मुआशरत में वो मर्तबा हासिल होता है जो ख़ानदानी औरत को नसीब हुआ करता है। लिहाजा उसे जो सज़ा दी जाएगी वो गैर शादीशुदा ख़ानदानी औरतों की सज़ा से आधी होगी, ना कि शादीशुदा ख़ानदानी औरतों की सज़ा से। लिहाजा यहाँ से ये बात भी मालूम हो गई कि सूरह नूर की दूसरी आयत में जना की जिस सज़ा का जिक्र है वो सिर्फ गैर शादीशुदा ख़ानदानी औरतों के लिए है, जिनके मुकाबले में यहाँ शादीशुदा लौंडी की सज़ा निस्फ बयान की गई है। रही शादीशुदा ख़ानदानी औरतें तो वो गैर शादीशुदा मोहसनात से ज़्यादा सख्त सज़ा की मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि वो दोहरी हिफाजत को तोड़ती हैं। अगरचे कुरान उनके लिए सजाए रजम की तशरीह नहीं करता, लेकिन निहायत लतीफ़ तरीके से इसकी तरफ इशारा करता है। जो पलीद ज़ेन लोगों से मनफी रह जाए तो रह जाए, नबी के ज़ेन रिसा से मनफी नहीं रह सकता था।
सूरत निसा हाशिया नंबर 47। यानी खानदानी औरत से निकाह करने की इस्तेहात ना हो तो किसी लौंडी से उसके मालिकों की इजाज़त लेकर निकाह कर लेने की सहूलत